हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे रहे एग्जाम्स की प्रिपरेशन? बात की जाए पेपर्स की तो पेपर्स सही हो रहे हैं यार। सीरियसली कहा जाए जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है पूरा पूरा वही आ रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। नथिंग वॉज बीइंग डिफरेंट एज आवर एक्सपेक्टेशंस। सर एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन क्वेश्चंस की जो हम पेपर से लास्ट आवर पहले, ऑनेस्टली लास्ट आवर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, पूरा पूरा पेपर वही आ रहा है। आज वो सीरीज कंटिन्यूइंग विद MEG 5। अब बात करते हैं बाकी पेपर्स की। यस, वी डू हैव द लॉट्स ऑफ अदर पेपर, दोस आर बीइंग गोइंग टू कम वेरी सून। तो आज बात करें अमेरिकन नॉवल की। अब कई बच्चों के क्वेश्चन है मेरे दिमाग में और कई बच्चे बार बार मैसेज करके पूछे सर अमेरिकन नॉवल को कैसे प्रिपेयर करना, हाउ गोइंग टू स्टार्ट अमेरिकन नॉवल, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो गाइस पहले चीज क्लियर कर लेते हैं दैट वी आर गोइंग विद 6 और 7 नॉवेल्स। 6 या 7 नॉवल पकड़ लो, चॉइस इज योर्स, एंटायरली योर्स। प्लीज डोंट बाइज ऑन मी कि सर आप बताओ कौन से करने हैं। अरे जो आपको अप्रोच करते हैं, जो आपके दिमाग में आते हैं कि अरे ये करने हैं हमें, आप उनके साथ जाओ, नो प्रॉब्लम। पेपर में क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबसे आता है। अब करने 5 ही हैं, चॉइस इज योर्स। अब आप कैसे करते हो, करने का क्या तरीका है और किन चीज़ों को ऑन टिप करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले अभी तक जिन्होंने चैनल को गाइस सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल इमीडिएटली। अलॉन्ग विद दैट ये वीडियो को लाइक भी किया करो यार, खाली देखा मत करो। हजारों लाइक्स होने चाहिए, होते कितने, हंड्रेड्स में। तो आप पहले क्लियर करो यहाँ पे दिमाग में क्या, वीडियो से फायदा हो तो लाइक तो बन जाता है। तो यहाँ शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ MEG 11, दैट इज अमेरिकन नॉवल। तो पेन और नोटबुक, यस द पेन और नोटबुक दैट आई वांट विद यू। तो गाइस मेरी स्पीड थोड़ी स्लो रहेगी एज कंपेयर टू लास्ट वीडियोस, शायद आवाज भी थोड़ी क्लियर ही आ रही होगी यार। अब यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है बिकॉज इट्स अ लास्ट आवर प्रिपरेशन। सो दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, लास्ट का वीडियो नहीं, लास्ट का वीडियो वही पेपर से पहले रात को आपको मिलेगी। यहाँ बात करते हैं फाइनल क्वेश्चंस फॉर MEG 11 फॉर दीज एग्जाम्स। अब इन एग्जाम्स के लिए कौन से क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं और यहाँ हम डिस्कस भी करेंगे कौन से नॉवेल्स हैं जो ऑन टिप पहुंचे। क्लियर करते हैं। द फर्स्ट थिंग, डू यू कंसीडर नेटोबम्पो द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, आई रिपीट, द लास्ट ऑफ मोहिकन्स एज अ सुप्रीमली आइडलाइज्ड एंड रोमांटिक ह्यूमन सेल्फ? I repeat the question, guys. Make sure that you are going to write down this और इसको करना भी है। फिर ये सारे क्वेश्चन यहाँ से नोट्स में हैं ऑलरेडी, नोट्स आपको ले सकते हैं। आपको पता प्रोसीजर क्या है, मेरा नंबर नीचे दिया होता है डिस्क्रिप्शन में। एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द फेक पीपल, द ब्लडी पीपल, दोज आर यूजिंग माय फेस ऑन देयर DPs, ठीक है, एंड सेलिंग सर्टेन थर्ड क्लास नोट्स टू द पीपल बाय माय नेम। That is not me, sorry to say you. मेरा सिर्फ एक ही नंबर है, I told you earlier, that is 9811897243। मेरे नोट्स पे लिखा होता है, मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन वही नंबर होता है खाली। उसके अलावा अगर आपको कोई और डील करता है बाय द नेम ऑफ राहुल शर्मा, सॉरी इट्स नॉट मी एंड आई विल नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्सिबल ऑल दैट स्टफ दैट ही गोइंग टू डिलीवर यू। सो मेक श्योर अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है आप मेरे से बात करो, मेरा नंबर आपके पास है। शुरू करते हैं। Do you consider Netobampo the last Mohicans as a supremely idealized and romanticized human self? Discuss. This is the most important topic जो आपको क्लियर करना है। Come on to the second question. What are the themes and symbols of Sister Carrie? I repeat, what are the themes and symbols in Sister Carrie novel? सिस्टर कैरी का कंफर्म पेपर पूछा था, अगर मेरी चॉइस कोई बोलेगा तो सबसे पहले सिस्टर कैरी आएगा। यस, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं साथ में लिख देता हूँ सिस्टर कैरी, नंबर 1 चॉइस माइन, आपकी कोई भी हो सकती है। तो यहां मैंने बोला सिस्टर कैरी। नंबर 2 लास्ट ऑफ मोहिकन्स, यस दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आप अगर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे तो चॉइस इज एंटायरली योर्स। मैंने बिगनिंग में बोल दिया था वीडियो के। कम अप टू थर्ड, in light in August, I repeat, in light in August, Faulkner's central concern is with the relation between a man's social life or role and a privileged being. अब यहाँ पे light in August, yes that is very important. Light in August, so my third one will be the light in August. Come up next one. Light in August. Come up with the fourth one. Here we are. Comment on the surrealistic, I repeat, comment on the surrealistic style of Henry Miller in Black Spring. सर ये जो आते हैं कि हम नाम उनके देता हूँ, मैं नहीं दूंगा, डेफिनेटली ब्लैक स्प्रिंग में नाम नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, एक्सपेक्टेड भी है। अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। कमेंट ऑन द surrealistic स्टाइल ऑफ हेनरी मिलर इन ब्लैक स्प्रिंग। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ माइट वन डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ राइटिंग हेनरी मिलर नॉवल द ब्लैक स्प्रिंग? सर क्वेश्चन है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, मैंने चॉइस दी हुई है।
तो यहाँ गया हाउ माइट वन डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ राइटिंग, द स्टाइल ऑफ राइटिंग हेनरी मिलर द ब्लैक स्प्रिंग। कम ऑन नेक्स्ट वन, और ये मेरा नंबर 5 है, दैट इज द कैच इन द रे। आई रियली लव दिस गाय, सीरियसली मुझे पसंद है गंदा, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किन कॉन्सेप्ट प्ले कर रहा है, इसकी लाइफ कैसे चल रही है, एंड हाउ आई एम गोइंग टू एडजस्ट अलॉन्ग विद इट। अब इस पेपर की प्रिपरेशन करते हुए आपको नरेटिव टेक्निक, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर चार्ट गाइस, कैरेक्टर चार्ट खुद बनाते हैं, टीचर्स लेक्चर्स नहीं बताते आपको। यू गाइस नीड टू मेक योर ओन कैरेक्टर चार्ट ताकि आप हर चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए। तो यहाँ आ गया द नेक्स्ट वन, द कैचर इन द रे मॉक्स हिपोक्रेसी, यस द हिपोक्रेसी, इगोइज्म एंड कंप्रोमाइज, तीनों को हाईलाइट करता है, एलोबरेट और डिस्कस। द नेक्स्ट वन इज द कैचर इन द रे, jump to the fifth one। अब फिफ्थ कौन सा होगा हमारा, द फ्लोटिंग ऑपेरा, निहिलिस्टिक, यस दैट इज निहिलिस्टिक कॉमेडी। अब निहिलिस्टिक कॉमेडी क्या होती है, क्या क्वेश्चन आता है, दिस द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन गाइस, एंड आई रियली डोंट वांट एनीबॉडी टू मिस दिस वन। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, पेपर में मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है। तो आपने कहा द फ्लोटिंग ऑपेरा इज अ निहिलिस्टिक कॉमेडी, दैट इज फ्लोटिंग ऑपेरा। Come to the sixth one। अब मेरा फेवरेट आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कई सारी चीज आती हैं, मेरा फेवरेट आएगा तो मैं बात करूंगा उसकी, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा है, क्रिटिकली कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल हाउस मेड ऑफ डाउन, अ हाउस मेड ऑफ डाउन। अब कौन कर रहा है हाउस मेड ऑफ डाउन, कौन छोड़ रहा है मुझे नहीं पता, चॉइस आपकी रहेगी, मैं यहाँ नाम लिख दूँ फायदा नहीं होगा, आपकी मर्जी है करना है या नहीं करना, द हाउस मेड ऑफ डाउन। एंड देन कम टू नेक्स्ट वन, अब इसको मत छोड़ना यार, मेरी पहली चॉइस में आता है, पहली चॉइस नहीं, पहली चॉइस में आता है, बिल्कुल पहले के बराबर ही। फर्स्ट टू अभी मेरे नहीं आए जो मेरे फेवरेट है इस पेपर में, तो यहाँ आ गया फर्स्ट टू में से मैं डिस्कस द थीम ऑफ मदरहुड इन कलर पर्पल, यस द कलर पर्पल, एंड आई रियली डोंट वांट एनीबॉडी टू मिस दिस पॉइंट कि आप कैसे करते हैं, करने का क्या तरीका है, किन चीजों को आपने करना है। यू गाइस रियली नीड टू डू दिस। सो हियर वी आर विद द कलर पर्पल। The color purple. Jump to the next phase, that is describe the characteristics of the 19th century। I repeat, describe the characteristics of the 19th century American novel in detail। सर ये लीक से हट के क्वेश्चन था, या दिस इज समथिंग, मतलब एक्स्ट्रा होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन होता है, हर पेपर कुछ होता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 19th century American novel in detail। Come on, next point. What is the main theme of Great Gatsby? The Great Gatsby. This is my favorite. The Great Gatsby. And guys, I really want you people to do these at any cost. ये मेरे फर्स्ट 7 हैं जो आपको डील करने हैं। तो फर्स्ट 7 मैं यहाँ पे ये इंस्टा पे अपलोड कर दूंगा पूरा, आप क्वेश्चन वहाँ देख लेना, ठीक है। अब इनके सामने टेस्ट भी देने वाला हूँ, इस पेपर को प्रिपेयर कैसे करना। अभी गिनती के 3-4 क्वेश्चन बाकी हैं, बाकी तो नहीं, मेरी नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चन साथ में इसके जिनको आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थीम्स दैट विद द लास्ट ऑफ मोहिकन्स। यस द लास्ट ऑफ मोहिकन्स। अब कई लोगों के लिए बहुत ईजी नॉवल है, हाँ दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू, द लास्ट ऑफ मोहिकन्स वन ऑफ द इजीएस्ट नॉवल इन आवर कोर्स। अब आपने करना है या नहीं करना, चॉइस इज योर्स, एंटायरली योर्स। मैंने पहले बोला था वीडियो को शुरू करते ही कि गाइस आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आपको करना है, कौन सा आपको छोड़ना है, डिसीजन इज एंटायरली योर्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज कंसीडर द कैचर इन रे एज अ ट्रेजेडी। कैन वी कंसीडर कैचर इन द रे एज अ ट्रेजेडी? यस वी कैन। अब कैसे किया, क्या कॉन्सेप्ट है, वो कितना कंसीडर करते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं, क्या चीज दिमाग रखनी, ये सब यहाँ आ रहा है। देन डिस्कस द टाइटल ऑफ नॉवल द कलर पर्पल इन रिलेशन टू इट्स थीम। सो यहाँ उसको डिस्कस करना है विद दैट थीम, तो थीम दी गई कलर पर्पल की। एंड द लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस द स्टाइल ऑफ फिट्जगार्ड विद एग्जांपल ऑफ द ग्रेट गैट्सबी। सो ये थे वो क्वेश्चन जो लास्ट आप प्रिपरेशन में आपको करने। यस यू गाइस नीड टू डू दीज क्वेश्चंस। इनके अलावा अगर आप कुछ भी नहीं करते तो भी ये श्योर है दैट यू विल गोइंग टू पास विद 60% मार्क्स, अगर इन कनेक्टिविटी को समझ लगे। As I told you कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर। वेट एक मिनट गाइस, वेट करें। सो
सो लास्ट पॉइंट हमने जो डिस्कस किया अभी, द ग्रेट गेट्स बाय, तो पॉइंट्स क्लियर थे, साइड्स क्लियर थी। अब इस पेपर को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या हो? पहली चीज, द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस नीड टू डू इज चैनल सब्सक्राइब किया तो अभी जाओ प्लेलिस्ट पे, सारी की सारी वीडियोस निकालो वन बाय वन। क्लियर द स्टोरी लाइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द स्टोरी लाइंस। नंबर 2, मेक चार्ट, कैरेक्टर चार्ट्स। along with that work on themes, themes पे काम करना आपने। मैंने कहा सारे नहीं, कोई साथ पकड़ लेना, चॉइस मैंने आपको दी थी। इंस्टा पे जाओगे आप, इंस्टा की आईडी को फॉलो कर लेना, वहां पे आपको मिल जाएगा। अब इंस्टा की आईडी कई लोग कहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इंस्टा की आईडी, वहां से देख लेना, दैट इज क्लासी राहुल। अब वहां आपने कहा ये क्वेश्चंस फॉलो करेंगे, टॉपिक्स को करेंगे, किसी से कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में और कमेंट डालो, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट।